हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, e की पावर 2x। इससे पहले हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 और 2। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आई लिखेंगे, आई बराबर, और साइन लगाओगे इंटीग्रेशन का, और e की पावर 2x और dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले या तो फॉर्मूले के आधार पर कर लो। जैसे मान लो e की पावर x डी एक्स, तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है। ठीक है, प्लस के c, और बटे में क्या आता है, जो x का कोफिशिएंट होता है या x का गुणांक होता है वो क्या आता है, बटे में आता है। लेकिन यहाँ x का जो गुणांक है या x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो चाहे बटे में 1 लिखो या ना लिखो, तो ये फॉर्मूला है। चाहे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, देखो। जैसे मान लो यहाँ e की पावर 2x है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इस 2x को सिर्फ x मान लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस 2x को क्या मान लो, x मान लो। तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर, इस आप थोड़ी देर के लिए क्या मान रहे हो, x, और यानी e की पावर x का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा। तो आपने इसे पूरा क्या मानना, x मानना है, तो इसे सिंपल 2x लिख दो। ठीक है, बटे में क्या होगा, x का कॉन्स्टेंट, यानी बटे में 2, और कॉन्स्टेंट प्लस के c। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चाहे तो इसे ऐसे कर लो, या सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि आप e की पावर यहाँ से इसके बाद कैसे होगा, देखो 2x को क्या मान लो, t मान लो। यहाँ पे लिखेंगे लेट 2x बराबर t। ठीक है, अगर आप 2x बराबर t मान लोगे, t मानने के बाद क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, x। हम डिफरेंस कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो कैसे करेंगे, 2 x का कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा dx, कितना हो जाएगा dt। ठीक है, हमें निकालनी है dx का मान, तो dx बराबर कितना होगा, dt अपॉन 2। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। ठीक, तो यहाँ के बाद क्या होगा, i बराबर e, और टू क्या मानना t, देखो टू क्या मानना t, तो यहाँ t लिखेंगे। ठीक, और ये dx क्या मानना है, dt अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो i बराबर, देखो जो कांस्टेंट है, जो 1/2 लिखा हुआ है बाहर ले लिया, और ये e की पावर t, और ये dt। अब बिल्कुल ये फॉर्म इस फॉर्मूले का आधार आधार पर होगी। देखो यहाँ e की पावर t dt है, यहाँ e की पावर x dx है, और इसका इंटीग्रेशन कितना है, e की पावर x। ऐसे यहाँ e की पावर t dt है। ठीक है, तो क्या होगा, i बराबर 1/2, तो ऐसे ही e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ 1/2 e, t का मान रख देंगे। t का मान कितना था, यहाँ देखो t का मान कितना, 2x, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x, e की पावर 2x प्लस c। चाहे तो आप ऐसा कर लो, हमारी इच्छा हो। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, या सेकंड मेथड है, इसे भी आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सेकंड मेथड। अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट करके बताओ कि तरीका अच्छा है या बेकार है, या सिंपल करना चाहो तो आप सिंपल कर सको। ठीक है, ये मेथड है इसका करने का। ओके बच्चों, अब फोर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इस सोल्व करने का एक फॉर्मूला है, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं, x की पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, ये x है, उसकी पावर कितनी है, n है। ठीक है, हम इस सोल्व करेंगे। या सोल्व क्या, फॉर्मूला है एक, फॉर्मूला क्या है, जो x की पावर होगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आवेगा आवेगा उसे हम भाग दे देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला, यानी x की पावर n, x की पावर n dx, x की पावर n dx, ठीक है, बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। यानी जो भी पावर में होगा हम उसमें 1 ऐड करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, ऐड करने के बाद जो आवेगा, ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम डिवाइड में लिखते हैं, प्लस के
ये एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हमेशा लगता है जब भी समाकलन हमारा क्या होगा, अनिश्चित होगा। अगर निश्चित होता तो फिर सी हटा देते, सीधा क्या रखते हैं, लिमिट रखते और आंसर आता है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, आसान है। देखो आई बराबर, यहाँ साइन लगाओगे इंटीग्रेशन का, और ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ये सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसे पूरे को जो हो एक ही फंक्शन मान लो, पूरा एक ही। इसे मान लो, सपोज करो ये क्या है, एक्स, और ये एक्स की पावर 2 क्या मान लो, तो यहाँ एक्स की पावर है ना, इसे पूरे को क्या मान लो, एक्स की पावर 2 मान लो। तो जब हम इसे एक्स की पावर 2 मान लेंगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब देखो पावर एक ऐड हो रही है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी, यानी ए एक्स प्लस बी की पावर 3 हो जाएगी। और बटे में क्या होगा, जो ऐड करने के बाद होगा, यानी ऐड करने के बाद क्या रहा, एन प्लस 1, यानी यहाँ ऐड करने के बाद क्या रहा, 3, तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, और क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यह ए प्लस सी, यह हमारे 4 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सोल्व होगा इस फॉर्मूले के अनुसार। इस फॉर्मूले में क्या होता है कि जितनी पावर होती है, यानी एक्स की जितनी पावर होगी, उस पावर में हम 1 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे प्लस एक कांस्टेंट। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कर रहे हो, पूरे को ही, पूरे फंक्शन को x मान रहे हैं, पूरे फंक्शन को हम x मान रहे हैं। और जब हम पूरे फंक्शन को x मान लेंगे, तो जो उसके पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे, और 1 ऐड करने के बाद, 1 ऐड करने के बाद उससे भाग कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर 2 हो, तो इसमें एक ऐड कर दिया, कितना आ गया, 3। ठीक है, और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन इसका पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो बटे में होगा, तो यहाँ x का कोफिशिएंट a हो, तो ये भी क्या आ गया, बटे में आ गया। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना, सिंपल। ऐसा क्वेश्चन मैं पहला करे हो, e की पावर 3x वाले, e की पावर 3x की फॉर्म वाला क्वेश्चन हमने करा है, और साइन 2x की फॉर्म वाला भी हमने क्वेश्चन करा है। तो जैसा हमने पहला करे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वैसे ही होंगे ये। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम आई, आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, किसके सापेक्ष, x के, यहाँ x लिखा हो तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग। जैसे यहाँ पे साइन इंटीग्रेशन का, और यहाँ लिखा हुआ है साइन 2x और dx, फिर माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x इंटू dx। हमने क्या काम करा, साइन का और e की पावर 3x का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, और जो 4 कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। ठीक है, इससे पहला हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन करे हैं, सेम क्वेश्चन वैसे ही होंगे। ठीक है, जैसे आई बराबर, ये साइन लिखा हुआ, हाँ पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, माइनस के कोस, कितना होता है, माइनस के कोस। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के कोस। ठीक, अब जो एंगल होता है वो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और बटे में क्या आता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। ठीक, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, माइनस, ओके, 4। ठीक, और यहाँ लिखेंगे e की पावर 3x, बटे में क्या आता है, 3, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x होता है। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट हो वो बटे में होगा। ठीक है, और कांस्टेंट प्लस के c, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को जो है ध्यान से देख कर, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन करने में। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके बताओ कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक बार वो समझा रहा हूँ मैं, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया,
साइन 2x लिख दिया, dx माइनस के 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। साइन का पता कितना होता है, माइनस के कोस होता है, माइनस के कोस, और 2x होगा 2, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो बटे में। फिर ठीक है, यहाँ क्या फिर माइनस, तो माइनस चिन्ह लगा दिया हमने। फिर ये क्या, 4 लिख दिया हमने यहाँ, ठीक है। और यहाँ देखो e की पावर 3x था, तो e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेम ऐसा होगा जैसे हमने इसका पहला क्वेश्चन करा था, वहां बताया था कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो बटे में आ जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन ये है, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x होगा, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो बटे में होगा, ठीक, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कृपया लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।